बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हज़रात के सामने एक बड़ा अहम मसला रखा जा रहा है। मसला क्या है कि मुफ्ती साहब, अगर कोई औरत बच्चे ना पैदा हो ऐसा ऑपरेशन करा ले जिसको नसबंदी भी कहते हैं, तो क्या उस औरत की नमाज जनाजा हो जाएगी या नहीं? शरीयत का क्या हुक्म है? और दूसरा मसला ये है कि अगर कई मकाम से अजान की आवाज़ आए तो हमें किस अजान का जवाब देना है और कब तक देना है? और ये भी मसला कि अगर अजान की आवाज़ आ जाए तो क्या बैतुल खला वगैरह टॉयलेट वगैरह जा सकते हैं या नहीं? तो इन तमाम मसाइल का हल मैं आप हज़रात के सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले याद रखिए कि देखिए, टॉयलेट में जाने से मना किस वजह से किया गया है कि आप अजान का जवाब देंगे। अगर आप अजान का जवाब नहीं देते तो फिर आपके लिए टॉयलेट जाना या ना जाना बिल्कुल बराबर है, जा सकते हैं, आपको कोई मना नहीं है। लेकिन अगर आप अजान का जवाब देते हैं तो फिर टॉयलेट में आप नहीं दे सकते, इसलिए मना किया गया है, ना कि कोई और वजह है। अब आते हैं अजान का जवाब देना कैसा है। तो इसमें दो कौल मिलते हैं, एक सुन्नत का और एक वाजिब का। लेकिन जब दो कौल मिल जाए ना, तो जो ज़्यादा मजबूत बनता है उसको जो है इख्तियार किया जाता है। जैसे कि वाजिब, अगर आपके पास कोई शरई उज़र नहीं है, मसलन जैसे कि मगरिब का वक्त है और इधर आपको पेशाब का जो है ज़ोर लगा हुआ है और जमात निकलने का ख़तरा है, तो अजान की आवाज़ आई तो अब आप क्या है, पहले अपनी ज़रूरत से फारिग हो जाएंगे और आके वज़ू कर लेंगे। वहाँ अजान का जवाब अगर आप तर्क कर देते हैं तो आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन अगर आप टॉयलेट में भी नहीं जा रहे और अजान का जवाब भी नहीं दे रहे, तो फिर जो है एक कौल के मुताबिक, जो कि वाजिब वाला कौल है, उसके मुताबिक वाजिब तर्क करने का गुनाह हो जाएगा। और सुन्नत है, सुन्नत भी भाई, सुन्नत छोड़ना भी, सुन्नत को हल्का समझना भी, ये भी गुनाह है। तो दोनों ही तरीके से गुनाह का इर्तिकाब होने का इम्कान है। तो अजान का जवाब देना चाहिए और ज़रूर देना चाहिए। अब आते हैं कि किस अजान का जवाब दे। एकदम से आपने 5 मस्जिदों की आवाज़ सुनी, अजान की आवाज़ 5 मस्जिदों से एकदम आई, तो सबसे पहले जिस अजान को आप सुनेंगे उसका जवाब देने के बाद अब फिर किसी भी मस्जिद में से अजान की आवाज़ आ रही हो आपको उसी वक्त में, तो फिर आपके ऊपर किसी का जवाब देना वाजिब नहीं रहता एक का देने के बाद। लेकिन अगर आपके मस्जिद के जो अजान देने वाले हैं, मुअज्जिन जिसको कहते हैं, अगर वो भी शुरू हो गए अजान देने के लिए और दिगर मस्जिदों से भी आवाज़ आ रही है, तो फिर आपके ऊपर आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी मस्जिद के मुअज्जिन की अजान का जवाब दें। याद रखें, ये तमाम मसाइल माफ़ हज़रात के सामने जो रखे हैं, जदीद फ़िक़ही मसाइल जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 282, 83, 84। और ये जो मसला औरतों के ताल्लुक से अब बता रहा हूँ, औरत की नमाज जनाजा, देखिए ये जो फ़ैल है औरत का कि वो नसबंदी कराए, ये शरीयत में बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। अगर कोई शरई उज़र हो, यानी कि शरई डॉक्टर हजरात कह दे कि भाई अगर आइंदा इसको बच्चे पैदा हो गए तो इसकी जान जा सकती है, बीमारी बढ़ सकती है, या फिर जो है बच्चे की जान को ख़तरा होगा, तो अगर कोई शरई डॉक्टर, यानी कि जो शरीयत को फॉलो करता हो, अगर वो आपको ऐसी बातें बता दे तो फिर आपके लिए ये जायज़ तो होगा। ऐसी कोई शक्ल हो, सूरत हो, तो फिर ये जायज़ होगा। लेकिन आप जो है सिर्फ इस वजह से कि बच्चे मेरे पास 2 हो गए अब बंद करा दो, 3 हो गए अब बंद करा दो, तो अगर इस नियत से आप ऑपरेशन कराती है, नसबंदी कराती है या आपका शौहर कराता है, तो ये जो है बड़ा नाजायज़ और हराम काम आपने किया है। आपके ऊपर जो है तौबा लाजिम आती है, तौबा करे, इस्तगफार करते रहे। और नमाज जनाजा का मसला ये है कि नसबंदी कराने से आदमी काफिर नहीं होता, फासिक हो जाता है। फासिक चाहे वो औरत कराए या मर्द कराए, फासिक हो जाता है। और याद रखे, फासिक जो है काफिर नहीं कहलाया जाता, इसलिए उसकी नमाज जनाजा पढ़ना दुरुस्त होगा। अब ये भी याद रखे कि अगर कोई इमाम अपनी बीवी की अपनी रज़ा से, खुशी से
صرف اس نیت سے کہ بچے پیدا نہ ہو، اب ہمیں اور کی ضرورت نہیں ہے، نسبندی کرا دیتا ہے، تو وہ بھی گناہ گار ہوگی اور وہ کرانے والا اور بھی زیادہ گناہ گار ہوگا۔ یہ امام کے تعلق سے بھی بتا رہا ہوں میں۔ تو ایسا امام بھی فاسق کہلایا جائے گا، اور فاسق کی امامت مکروہ تحریمی ہے۔ اس کے پیچھے جو نماز پڑھی جاتی ہے، اگر کوئی اور دوسری مسجد نہ ہو تو پھر جو ہے اس کے پیچھے نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی، اور اگر دوسری مسجد ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیا ہوگا؟ مکروہ تحریمی ہونے کی وجہ سے لوٹانے کا حکم ہوگا۔ یہ مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں فتاوی دارالعلوم فتویٰ نمبر 63017، آپ دیکھ لیجئے گا ویب سائٹ پہ جا کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔